संघाचे संघनायक किरण भगत यावेळी सामना 5 षटकांचा सेमीफायनलचा पुन्हा एकदा एक मोठा सामना आपल्या समोर. तर आपण पाहतोय टॉस जिंकून फ्रेशबेक संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारल्यानंतर नित्या पार्थ 11 संघाचे सलामी फलंदाज किरण निखलेश किरण आणि निखलेश असे दोन सलामीचे सॉरी सलामीचे फलंदाज मैदानात तैनात. पुन्हा एकदा जोपर्यंत पंच तैनात होतील अष्टमकर सर आणि सामन्याला सुरुवात होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा या सामन्याचं धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी मी घेऊन चलतो आपल्या राष्ट्रीय भाषेत. फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये सेमीफाइनल का बहुत ही बड़ा मुकाबला. हालांकि पिछला मुकाबला हमने देखा लाजवाब मैच, जिस मैच में आखिरी 2 गेंदों में 4 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन गेंदबाज ने बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी करके ये मैच अपने टीम के लिए जिताया था. लाजवाब मैच. उसी के साथ ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला नित्या पार्थ 11 वर्सेस फ्रेश बेक, इन दोनों के बीच में मैच शुरू होते हुए मैच इज ऑन. पहली गेंद ब्लॉक होल में जरूर डाली थी, उठा के खेला है और पहली गेंद पर बल्लेबाज आउट. नए बल्लेबाज मैदान में तैनात होते हुए नीतीश थले, तो जरूर यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए नित्या पार्थ 11. पहला झटका जरूर इस टीम को मिला है, जो कि झटका दिया है सत्यजीत ने. लाजवाब कैच लपक ली है. इसी के साथ राइट ऑफ ओवर द विकेट. फिर से एक बार स्लो ओवर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस गेंद का लुफ्त नहीं उठाया बल्लेबाज ने. संभल के खेला क्योंकि वो जानते हैं पहली गेंद पर हमारा एक विकेट खो चुका है. इसी के साथ रनों की संख्या 1. अवधूत को पहली गेंद पर सफलता प्राप्त होने के बाद जरूर उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका है. इस बार बरकत का पेड़ देखा और उसी दिशा में बहुत ही रोमांचक ये में होते बहुत ही अच्छा बढ़िया गाना बजाया था. इसी के साथ नो करार दिया है. इसी के साथ 2 रनों की संख्या जा पहुंची है 9 रनों पर. 9 रन ऑन स्कोर बुक. फ्री हिट, तो यहां जरूर फ्री हिट का फायदा क्या किरण भगत लेने वाले हैं. इरादा तो होगा उनका, क्योंकि किरण भगत ऐसे बल्लेबाज है जो बड़ा शॉट खेलने में माहिर है. तो यहाँ सोने पे सुहागा, फ्री हिट उनके खाते में आ चुका है. इसी के साथ ही अगली गेंद. ओहो, फ्री हिट का पूरा पूरा फायदा लिया. 6 रन. व्हाट फैंटास्टिक
फॉर सिक्सेस। 2 छक्के गाड़े हैं। कुल मिला के रनों की संख्या जा पहुंची है 15। नीतीश थलेन ऑन स्ट्राइक पर आए हुए नए बल्लेबाज निकलेश के बाद, और यहां फिर से एक बार अवधूत जो कि मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं। पहले गेंद पर जरूर उन्हें सफलता मिली थी सत्यजीत द्वारा। सत्यजीत ने अच्छा कैच लिया था। फिर से एक बार राइट मोर द विकेट अगली गेंद। ओहो, यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन तेजी से ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर से आई। हालांकि बल्ले के दस्तानों में आई नहीं, लेकिन किरण भगत की ये खासियत है, अगर उनके खाते में शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आती है तो उस गेंद को बाउंड्री का बाहर का रास्ता वो दिखाते हैं, इसमें कोई डाउट या शक नहीं। 15 रन, पहले ओवर जारी। सेमीफाइनल का बहुत ही बड़ा मुकाबला। यहां संभलता हुआ खेला जरूर। 1 रन, रनों की संख्या 16। पहले ओवर की समाप्ति। अवधूत की पहली ओवर बहुत ही महंगी। यहां 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन खर्च किए, जिन्होंने 5 ओवर की मैच है ये। सुशील मेरे दोस्त मेरे साथ है। एडवोकेट सुनील कावजी भी सुबह से ये काम करते थे, नथुराम कावजी के भाई। तो नथुराम कावजी उनके जगह कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। विकेट कीपर के रूप में जिन्होंने कुश्ती फील्ड में अपने गांव का नाम जरूर रोशन किया है। हर शख्स किसी क्षेत्र में जरूर टैलेंट होता है, इसीलिए एक गाना हमने सुना आमिर खान का, पापा कहते हैं बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो जरूर डीजे मास्टर थोड़ी देर में ये गाना शायद आज बजाएंगे। इसके साथ दूसरी ओवर के लिए आए हैं गेंदबाज अनुज। राइट आर्म ओवर द विकेट, टिकड़ी एंड से। ये अगली गेंद किरण भगत को। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप के दिशा में गेंद थी। जरूर मिडल स्टंप में आती तो आड़े बल्ले से खेलते। रनों की संख्या 17। गेंदबाज ने किरण का दिमाग पढ़ लिया है। वो जानते हैं अगर यहाँ मिडल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद किरण को हम अगर डाली तो जरूर उस गेंद पर किरण भगत छक्के छुड़ाएंगे, इसीलिए वो ऑफ स्टंप के दिशा में गेंद को रख रहे हैं। बहुत ही चालाक गेंदबाज। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद। यहां उठा के खेला है जरूर गेंद लॉन्ग ऑफ में सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में, और एक की तरफ से ओहो दिशा दी। ओहो व्हाट अ फैंटास्टिक कैच। कुश्ती चैंपियन
टीम खा रही है। इसी के साथ नए बल्लेबाज निखिल नीतेश। ये निखिल और नीतेश दो भाई है, मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें से कौन सा कौन है, मतलब निखिल कौन सा है और नीतेश कौन सा है। नीतेश। अनुज ऑन द हैट्रिक। अनुज को एक मौका आया है, अनुज के सामने हैट्रिक लेने का, क्या ले पाएंगे यही देखने के लिए तमाम दर्शक अनुज की ओर देख रहे हैं। इसी के साथ राइट ओवर द विकेट, नीतेश ऑन द स्ट्राइक। अगली गेंद यहां जरूर पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छा थ्रो, लेकिन एक रन नहीं रुक पाई। इसी के साथ रनों की संख्या जहां पहुंची है 18 रनों पर। हालांकि ये दूसरी ओवर प्रगति पथ पे रहते हुए 18 रन। तो दोस्तों हम देख रहे हैं नित्या पार्थ 11 वर्सेस प्रेसबेक हाउस 11, इन दोनों के बीच में ये सेमीफाइनल का मुकाबला। इस बार बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बड़ा शॉट नहीं दे रहे हैं, एक सिंगल पे ही बल्लेबाज को रोक रखा है। अनुज, व्हाट फैंटास्टिक बॉलिंग। 19 रन, ओवर के कुछ गेंदे आना बाकी। हालांकि पहले ओवर में बहुत सारे रन खर्च हुए थे, जो कि पहले ओवर लेके आए थे गेंदबाज अवधूत। 16 रन खर्च हुए थे पहली ओवर में, लेकिन अनुज ने उस रनों को फेविकॉल लगाया और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए अब तक केवल 3 रन खर्च किए हैं। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा हमने देखा मोहन सुतार द्वारा, और कई क्षेत्ररक्षकों ने लाजवाब कैच यहां लपक लिए। सत्यजीत ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की। इसी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, अनुज की अगली गेंद। इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद। 19 रन, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद रनों की संख्या 19। तो फिर से एक बार मैदान की ओर हम चलते हैं, जहां सेमीफाइनल का ये मुकाबला, दूसरा मुकाबला नित्या पार्थ 11 वर्सेस प्रेसबेक। पहले बल्लेबाजी करते हुए नित्या पार्थ 11 ने अब तक 2 ओवर में 19 रन बनाए। पहले ओवर लेके आए थे अवधूत, जिन्होंने 16 रन खर्च किए। उसके बाद फॉर अनुज, जिन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए ओवर में। लाजवाब ओवर घटी। इसी के साथ रनों की संख्या कुल मिला के 19। नीतेश धनावड़े अंदर स्ट्राइक, जिनका साथ दे रहे हैं प्रणय, लेग अंपायर के रूप में अष्टम कर्सर, मैन अंपायर अमेय। और तीसरी मैच की ये तीसरी ओवर लेके आए हैं गेंदबाज। फिर से एक बार ये मैच की निजी दूसरी और अपनी निजी दूसरी मैच की तीसरी ओवर लेके अवधूत सेकंड ओवर के लिए आए हैं, मैच की तीसरी ओवर। फिर से एक बार अवधूत, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, नो करार दिया है अंपायर ने। फ्री हिट तो मिलेगा ही। तो एक अतिरिक्त रन, रनों की संख्या राउंड फिगर में जा पहुंची है 20 रन। फ्री हिट यहां जब जब मिलता है तब तब बल्लेबाज को एक मौका मिलता है बड़ा शॉट खेलने का। तो इस मौके पर चौका मारेंगे या नहीं, यही देखते हैं हम। नीतेश धनावड़े, लेकिन जब फ्री हिट की गेंद आती है तब बल्लेबाज की कड़ी चुनौती होती है, कठिन परीक्षा गेंदबाज की
कठिन परीक्षा होती है गेंदबाज की। इसी के साथ ही अगली गेंद यहां उठा के खेला है, हालांकि फ्री हिट है, इस वजह से बल्लेबाज को कुछ नहीं होगा। इसी के साथ दूसरी रन लेने की कोशिश, ओहो शंकर भगवान यहां नाखुश। इसी के साथ 2 रन पूरे, रनों की संख्या 22। दर्शक, बहुत ही दर्शकों का महत्व है। जब अब बहुत ज़्यादा दर्शक होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। इसी के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22। राइट ओवर द विकेट अगली गेंद यहां लेग स्टंप के बाहर भटक रहे हैं गेंदबाज अवधूत, और एक अतिरिक्त रन। जब व्हाइट आती है तो मैं कहूंगा आम तो आम और गुटलियों के दाम। एक अतिरिक्त रन आती है, रनों की संख्या 23। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद फुल टॉस गेंद मिड ऑफ क्षेत्र में खेला है, वहां फील्डर तैनात थे लेकिन गलती की, सचिन तैनात थे। 2 रन, इस बीच गेंद हवा में बहुत समय थी। हाँ, 2 रन पूरे, 25 रन। पूरे, 25 रन। निकेश धनावड़े फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर, सीधे बल्ले से खेला, डिफेंड किया गेंद को, फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश। 26 रन, 26 रन। यहाँ बैंड बाजे के साथ जो सपोर्टर्स आ चुके हैं, शायद टूर्नामेंट के बाद यहाँ बड़ा जश्न होगा ऐसा लग रहा है। फिर से एक बार अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में और बल्लेबाज आउट। छब्बीस रन और एक झटका मिला है प्रणय के रूप में। निखिल अभी भी यहाँ स्ट्राइक
लाजवाब गेंद, यहाँ हल्की सी उछाल, पलक झपकते ही गेंद तेजस के हाथों में। तो ये सेमीफाइनल का बहुत ही अच्छा मुकाबला। हालांकि पिछला सेमीफाइनल के पिछले मैच में वेदांत फाइटर्स जीत चुका है, तो इस सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, यही सवाल सबके मन में। पहली इनिंग जारी है, तुषार स्ट्राइक एंड पर, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इसी के साथ राइट मोर द विकेट। अच्छी गेंद सत्यजीत की, 32 रन। फिर से एक बार राइट मोर द विकेट, उठा के खेला, लेकिन शायद यहाँ सत्यजीत उसे लपक लेंगे और एक झटका तुषार के। अश्वेद फिर से एक बार
जो कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। जब गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी तो उनके सफलता उनके हाथों में आएगी। फिर से एक बार अगली गेंद, गेंद हवा में और इसी के साथ 2 रन पूरे। रनों की संख्या 38। आखिरी ओवर के कुछ गेंद आना बाकी। सेमीफाइनल की ये पहली इनिंग पहले बल्लेबाजी करते हुए नित्या भारती 11 टीम 38 रनों पर। पानी ने पानी पांचवी ओवर जारी, आखिरी ओवर जारी। 38 रन यहाँ सेमीफाइनल के पहले इनिंग में पहले बल्लेबाजी करते हुए नित्या भारती 11 टीम का स्कोर। फिर से एक बार राइट मोर द विकेट। अगली गेंद, दौड़ लगाई बल्लेबाज ने और ये वाइट। 39 रन, 39 रन। समीर थोड़े से अपने लाइन से भटक गए हैं, तो जरूर एक सटीक लाइन से गेंदबाजी करनी होगी उन्हें। 200 रुपए का इनाम 6 के लिए अनिकेत। और इस बार बालागिजे की ओर से 200 रुपए का इनाम और एक गेंद बाकी है। तो दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। अनिकेत भगत और बालागिजे कुल मिला के 400 रुपए का इनाम है। एकमात्र कौन अश्वेत को बड़ी रकम है। तो यहाँ कोशिश की थी लेकिन वन बाउंस खिलाड़ी अक्षय के हाथों में, और इसी के साथ थोड़े से अक्षय फंबल हुए, इसी का फायदा दोनों बल्लेबाजों ने लिया। और ओहो यहाँ 2 रन पूरे। किती झाले रन एकूण? आत्मा पहले इनिंग के बाद हम देख रहे हैं 42 रन, 43 रनों की जरूरत। 42 धावा झाल्या आणि 43 धावांची गरज। अनिकेत भगत की ओर से अजीबो गरीब यहाँ इनाम आ चुका है। अगर गेंदबाजी के लिए पहले नंबर पर नितेश थले अगर यहाँ आते हैं तो 500 रुपए का इनाम उनके लिए। अगर यहाँ पहले ओवर डालते हैं नितेश थले तो 500 रुपए का इनाम। ये अजीबो गरीब इनाम आ चुका है। एडवोकेट सुनील कावजी के लिए भी ही ये इनाम है।
तर मित्र हो आपण मैदानात पाहतोय सेमीफायनलचा हा दुसरा सामना नित्या पार्थ 11 विपक्ष फ्रेशबेक हाऊस या दोन संघांमध्ये नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फ्रेशबेक संघाने प्रथम फलन अर्थात क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि नित्या पार्थ 11 संघाने 42 धावा उभारल्या जिंकण्यासाठी फ्रेशबेक संघासमोर 43 धावांचं लक्ष 5 षटकांमध्ये अर्थात 30 चेंडू आणि 30 चेंडूंमध्ये 43 धावा तसं पाहिलं तर 10चा फरक आहे 13चा फरक आहे एक दोन सांगू एक 5 मिनिटं पंच सामना थोडा थांबवा कॅमेरामॅन जेवतोय 5 मिनिटं प्लीज ओके ठीक आहे ओके चला ना मला सूचना आली म्हणून सांगितलं मी
खराब चेंडू आणि पंचांचा इशारा नो. एकूण 2 धावा, धावसंख्या 3, बिनबाद 3 आणि जिंकण्यासाठी अजून 40 धावांची गरज. फ्री हिट, फ्री हिट फॉर तेजस भगत. यावेळी पुढला चेंडू. अतिशय सुंदर रीतीने तटवलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक चकतोय आणि 4 धावा. फ्री हिटचा पुरेपूर तेजस ऑन द हॅट, ऑन द स्ट्राईक. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न यावेळी फसतो. यावेळी मात्र गोलंदाजाला मानलं पाहिजे, नक्की चांगला कमबॅक. एक चांगली लय गोलंदाजाला सापडली, कारण गोलंदाजांनी आता ओळखलं शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू टाकले तर तेजस आपली भेंबीर उडवेल. आणि नक्कीच यापासून वाचायचं असेल तर कुठेतरी चांगले चेंडू टाकणं खूप गरजेचं आहे, कारण प्रत्येक गोलंदाजाला 1-2 चेंडू टाकल्यानंतर समजतं की आपल्याला कशा रीतीने गोलंदाजी करावी लागेल. इथे मात्र या गोलंदाजाकडून तसंच आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धाव संख्या झालेली आहे 19. प्रथम षटक प्रगतीपथावर असताना नक्कीच इथे मात्र फ्रेशबेक
संघ आघाडीवर दिसतोय. 43 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, अर्थात 43 धावा त्यांना बनवायच्या आहेत जिंकण्यासाठी. थोडेसे नक्कीच अनिल भगत टेन्शनमध्ये आलेले आहेत. 24 चेंडूंमध्ये 24 धावांची गरज. इथे मात्र तेजस यांच्या धुवाधार फलंदाजीच्या जोरावर फलंदाजी करणारा संघ कुठेतरी नक्कीच विजयाच्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय मित्रांनो. सामना अजून दोन्ही संघांच्या कडे झुकलेला आहे. 24 चेंडू 24 धावा. संकेत, ज्याला प्रेमाने आपण शंकर म्हणतो, डावखुरा फलंदाज अश्वेद राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. यावेळी स्क्वेअर चेंडूसाठी शंकर यांनी सोडून दिला चेंडू आणि धावसंख्या एका धावेची वाढ, धावसंख्या 20. सामना खूप अटीतटीचा आहे. यावेळी पुढला चेंडू. अहो, अप्रतिम चेंडू इन्सीम होतोय. अर्थात शंकरला सुद्धा वाटलं चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेरच जाईल, परंतु अप्रतिम गोलंदाजी. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे, धावसंख्या 20. नक्कीच स्क्वेअर चेंडू. धावसंख्येत एका धावेची वाढ, धावसंख्या 21. धावसंख्या 21. सामना खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे नक्कीच दोन्ही संघाचे खेळाडू हा सहजी सामना आपल्या हातातून निसटून देणार नाहीत. संघर्ष पाहायला मिळेल, कारण प्रथम क्रमांक तो प्रथम क्रमांकच. यावेळी नक्कीच आपण पाहिलं तर एक जोरकस फटका, तिथे क्षेत्ररक्षण थोडासा फंबल होतोय. धावसंख्येत एका धावेची वाढ, धावसंख्या 22. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढला चेंडू. यावेळी पाहूया डिफेन्स पद्धतीने खेळून काढलेला चेंडू एक धाव देऊन जातोय. धावसंख्या 23. क्रमांक दुसरा प्रगतीपथावर 43 धावांचा पाठलाग करत असताना फ्रेशबेक संघ 23 धावांवर अद्याप जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज. यावेळी पुढला चेंडू. इथे मात्र जोरकस तटवलेला चेंडू जातोय सीमा पार. 4. आणि शंकर ज्या पद्धतीने धावत आहे, जणू काही त्याच्या अंगात पीटी उषाच संचारली आहे. आणि सुसाइड रनिंग बिटवीन द विकेट. धाव संख्या 29. यावेळी पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट शंकरसाठी. यावेळी हलकासा उचले घेणारा चेंडू आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू. 29 धावा.
इथे मात्र फलंदाजांसाठी थोडं सोपं आव्हान. 14 धावांची गरज येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये. नक्कीच अजूनही मोठे फलंदाज मैदानात कायम आहेत. पंचांसाठी पाणी सॉरी खेळाडूंसाठी पाणी न्या. आमचे मित्र विलास सागाव संघाचे खेळाडू इथे दाखल झालेले आहेत. त्याचबरोबर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सागर गुरव सुद्धा वेळात वेळ काढून ही स्पर्धेसाठी त्यांनी हजेरी लावली. खंडाळा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनमध्ये आपण पाहिलं तर तब्बल आतापर्यंत 36 संघांनी प्रवेश घेतलेला आहे. आपल्याला सभेत समजेल त्यातील 32 संघ कोणते असतील. 36 संघ आतापर्यंत आलेले आहेत. खंडाळा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन आपण पाहतो गेल्या मागील 4 वर्षापासून कार्यरत आहे. यावेळी आपण पाहूया तुषार अतिशय हुशार संघाचं 3रं षटक घेऊन आलेला आहे. गोलंदाजी करत असताना आपण पाहूया तुषार टोपी घालून गोलंदाजी करत आहेत. याचा राईट मोर द विकेट. ओके सरला याली पुढला चेंडू. ओहो, what a fantastic shot. It's such a magic shot by Tejas Bhagat. Come on, DJ. यावेळी पुढला चेंडू. पुन्हा एकदा एक सुसाट फटका. चेंडू जातो सीमारेखा पार. थांबा. वाडगाव प्रीमियर लीग. यावेळी पुढला चेंडू. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू. अशा रीतीने आपण पाहतोय फ्रेश बेग हाऊस